बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 4 कलियों वाली फ़्रॉक शेयर करूंगी। 2 कलियां हमारी फ्रंट साइड पे आएंगी और 2 कलियां हमारी बैक साइड पे आएंगी। बड़ा खूबसूरत ये फ़्रॉक बना के मैं तैयार करूंगी। ये कम कपड़ा जो होता है, अर्ज़ हमारे पास कपड़े का कम होता है। ये मेरे पास लॉन का 2 पीस था जिसका 1.25 गज बार होता है और इसके अंदर हम कलियां लगाएंगे तो इसका फ्लेयर भी ज़्यादा बनेगा और फ्रॉक जो खूबसूरत सी बन के तैयार हो जाएगी। इसके लिए मेरे पास ये देखें, ये मैचिंग की लेस है मीडियम। ये गले के लिए टसल्स है मेरे पास और इस तरह से ये देखें बड़ी खूबसूरत ये कॉटन की चिकन में ये लेस बनी हुई है। ये मैं बाजू के साथ अटैच करूँगी। तो फ्रॉक जो है मैं ईद के लिए तैयार कर रही हूँ। ये बड़ा खूबसूरत फैंसी सा फ्रॉक बन के हमारे पास तैयार हो जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रॉक जो मैं बना रही हूँ वो 13 से 14 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। तो उसके लिए मैं आपको साइज़ बता देती हूँ कि मुझे जो फ्रॉक की लेंथ चाहिए वो इस तरह से चाहिए 36 इंच और ये 2 इंच मैंने ज़्यादा रखा हुआ है। ठीक है जी। और इसका ये इस तरह से मैं आपको चौड़ाई बता देती हूँ। ये देखिए, ये 18 इंच मेरे पास इसकी चौड़ाई है। ये 4 फोल्ड मैंने इस तरह से ये देखें करके रखा हुआ है, ये इस तरह से। तो ये मेरे पास 2 पीस सूट था, इससे मैंने ये फ्रॉक की लेंथ उतार ली है और बाजू जो ट्राउज़र का कपड़ा है वो भी मैंने अलहदा कर लिया है। तो इस तरह इसके फ्लावर जो है हमारे पास एक साइड पे हैं, तो इसको आपने बिल्कुल इस तरह से बराबर काट के इसकी सेंटर में कटिंग करके फ्लावर का रुख जो है वो एक साइड पे कर लेना है जी। तो ये फ्लावर का रुख जो है ये देखें मैंने कटिंग करके एक साइड पे इस तरह से काट लिया है। अब मैं आपके साथ इसकी कटिंग शेयर करूँगी। इस तरह से इसको मैं अपने सामने कटिंग के लिए सेट करके रख लूँगी। ये बंद साइड जो है मैंने बाइट की तरफ रख लिया और कटिंग जो है ये मैं इस तरह से, ये जो मेरे पास खुली साइड्स हैं इनसे करूँगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं तीरे के लिए निशान लगाऊंगी। मेरे पास तीरे के साइज़ जो है वो 13 इंच है। तो ये 14 इंच को इस तरह से डबल रखते हुए मैं इस तरह से इंची स्टेप को तिरछा रखूँगी। यहाँ पे मैं 1 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे ये निशान लगा लूँगी तीरे की कटिंग के लिए। अब इसके नीचे मैं 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। इस निशान को मैं इस निशान के साथ बिल्कुल सिंपल तरीके से ये मैच कर लूँगी। अब मैं लगाऊंगी चेस्ट के लिए निशान। तो मेरे पास चेस्ट का साइज़ जो है वो 18 इंच है। 18 इंच का हाफ ये 9 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। इसके बाद हम लगाएंगे 5.5 इंच पे निशान ये लंबाई वाली साइड पे और इधर हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर का जो मेरे पास साइज़ है वो 17 इंच है। तो ये 17 इंच पे मैं ये निशान लगा लूँगी। जो कमर पे मैंने 17 इंच पे निशान लगाया, इस निशान को इस तरह से हम ये जो है हमारी चेस्ट का निशान 18 इंच वाला ये निशान जो मैंने 9 इंच पे लगाया इसके साथ मैच कर लेंगे। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने इंची स्टेप को इधर सेट रख लेना है और इस तरह से तिरछा आपने इंची स्टेप रखते हुए एक निशान ये लगा लेना है जी। तो ये हमारे फाइनल सिलाई के निशान हैं। अब कटिंग के लिए जो आपने निशान लगाने हैं ये फिटिंग के, वो आपने इस तरह 1.5 इंच इस तरह से रखते हुए ये निशान इन सारे निशान के ऊपर लगा लेने हैं जी। तो ये कटिंग के लिए मैंने निशान लगा लिए हैं। अब कंधे की जो कटिंग है हम इधर से करेंगे और दूसरी कटिंग जो है इन निशान के ऊपर करेंगे जी। तो ये कटिंग मैंने इस तरह से कर ली है। अब नीचे जो इसके कॉर्नर है इनकी हम कटिंग करेंगे। उसके लिए आपने इस तरह से यह तकरीबन 3 इंच पे निशान लगा के तो बिल्कुल हल्की सी इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है जी। तो इस तरह से ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल तरीके से फ्रॉक की कटिंग हो गई है। अब हमने इसमें कलियां लगानी है। तो कलियां जो हम लगाएंगे उनके लिए मैं आपको निशान लगा के बता देती हूँ। जितना आपके पास आपकी योक का साइज़ हो, जिसे हम पेटी कहते हैं, उतना आपने इस तरह से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाना है। मेरे पास जो योक का साइज़ है वो 14 इंच है। तो ये देखें इस तरह से ये 14 इंच पे मैंने निशान लगाया है और सेंटर में मैं इसको 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ठीक है। अब इस निशान को आपने इस तरह से
4.5 इंच पे आपने ये बराबर निशान लगा लेने हैं। देखें इस तरह से, ठीक है। ये बंद साइड पे आपने इस तरह से रखना है और ये 4.5 इंच पे आपने इस तरह से बिल्कुल बराबर निशान लगा लेने हैं। ये गले वाली साइड से भी आपने इसी तरह से 4.5 इंच पे निशान लगाने हैं। ये 4.5 इंच पे देखें इस तरह से ये निशान मैंने लगाए हैं। अब इन निशान के ऊपर आपने इस तरह स्केल को बराबर रखते हुए निशान के साथ निशान आपने मैच कर लेना है और इधर आपने इस तरह से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है जी। तो इस तरह से ये देखें, ये 4.5 इंच पे गैप रखते हुए ये मैंने इस तरह से ये निशान लगा लिए हैं। अब आपने ये दोनों साइड का, फ्रंट और बैक साइड का कपड़ा देखें इसी तरह रहने देना है और इस निशान के ऊपर आपने ये कटिंग कर लेनी है जी। तो ये देखें इस तरह से ये कलियों की मैंने कटिंग कर ली है। ये पैनल सेंटर का अलहदा कर लिया है और ये दूसरे पैनल जो हैं साइड वाले वो मैंने अलहदा कर लिए। अब ये जो निशान मैंने 14.5 इंच पे लगाया है इसका आपने साइज़ करना है दामन से इस तरह से। ये देखें ये 23 इंच हमारे पास ये इसकी लंबाई है और 23 इंच हमें जो कलियाँ हैं उनके लिए कपड़ा चाहिए, तो आधा इंच हम ज़्यादा रख लेंगे। 23.5 इंच जो कपड़ा है वो मैं कलियों के लिए उतार लूँगी जी। तो ये देखें इस तरह से ये 23.5 इंच मैंने कलियों के लिए ये कपड़ा जो है ये देखें इस तरह से उतारा है। इसकी मैं आपके साथ चौड़ाई शेयर कर देती हूँ। ये देखें इस तरह से ये तकरीबन इसकी जो मेरे पास चौड़ाई है ये इस तरह से 17 इंच है, ठीक है जी। इसको मैं डबल करूँगी तो 2 कलियाँ हमारी जो हैं इससे निकलेंगी और इसी तरह 17 इंच चौड़ाई और ये 3.5 इंच लंबाई पे ये मैंने नीचे वाला कपड़ा रखा हुआ है। अब हमने करनी है कलियों की कटिंग। तो इस कपड़े को आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है और आधा इंच आपने इधर ऊपर की तरफ निशान लगा लेना है इस तरह से। ये देखें ये आधा इंच पे मैंने ये निशान लगा लिया है और इंची स्टेप को मैंने इधर सेट रखना है इस तरह से और इंची स्टेप ये आधा इंच वाले निशान के ऊपर। और ये देखें इस तरह से मैंने इसको बिल्कुल तिरछा जो है इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जी। तो ये देखें इस तरह से ये लाइन जो है मैंने इसके ऊपर ये तिरछी ड्रॉ कर ली है। अब आपने ये जो दूसरा कलियां हमारे पास बैक साइड की उनको भी आपने इस तरह इसके नीचे बिल्कुल बराबर सेट रखते हुए ये 4 कलियों की आपने इकट्ठा कटिंग कर लेनी है जी। तो ये देखें इस तरह से ये कलियों की मेरे पास कटिंग हो गई है। ये देखें इस तरह से ये 2 कलियां हमारी फ्रंट साइड की और ये 2 कलियां हमारी बैक साइड की। अब मैं आपके साथ इनकी सिलाई का तरीका शेयर कर देती हूँ जी। तो ये देखें इस तरह से ये साइड वाले जो पैनल हैं इनको आपने साइड पे काट लेना है और जो 4 कलियां आपने ये इस तरह से फ्रंट और बैक साइड पे अटैच कर लेनी है। कलियां अटैच करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, मैं आपको फ्रंट साइड पे कलियां अटैच करके बता देती हूँ। बैक साइड पे भी आपने इसी तरह से ये कलियां अटैच कर लेनी है। तो इस तरह से पैनल को आपने अपने सामने सीधा रख लेना है और ये जो कली है इसको आपने इसके ऊपर बिल्कुल सिंपल तरीके से उल्टा रख के तो एक पैर की सिलाई जो है ये लगा लेनी है। दूसरी जो कली है उसको भी आपने इसी तरीके से इसके ऊपर इस तरह से रख लेना है और यहाँ तक आपने एक पैर की सिलाई लगा लेनी है जी। तो ये देखें इस तरह से ये कलियां मैंने ये सिलाइयाँ लगा के दोनों साइड पे ये अटैच कर ली है। अब हमने इसके साथ ये साइड के जो पैनल है ये अटैच करने हैं। तो पैनल जो आपने लगाने इसके शुरू करने हैं ये आपने यहाँ तीरे से लगाने शुरू करने हैं। इस तरह से आपने पैनल को इसके ऊपर इस तरह से बराबर रखते हुए एक पैर की सिलाई आपने यहाँ तक लगा लेनी है। दूसरी साइड का जो पैनल है वो भी आपने इस तरीके से लगाना है। यह तीरे की सिलाई से आपने इसको इस तरह से लगाते हुए इस तरह एक पैर की सिलाई से ये कली के साथ आपने अटैच कर लेना है। से ये दोनों साइड के पैनल जो हैं ये मैंने कलियों के साथ अटैच कर लिए हैं। अब हमने इनके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये जो सिलाई है आपने इस साइड पे कर लेनी है। ये सेंटर वाले पैनल की आपने इस साइड पे नहीं करनी, इस साइड पे करके तो किनारे के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ये देखें ये
दो कलियां मैंने फ्रंट साइड पे लगा ली हैं और इसी तरीके से ये दो कलियां मैंने बैक साइड पे लगा ली हैं। अब ये देखें ये कली जो है हमारे पास इस तरह से थोड़ा थोड़ा ये कपड़ा जो ये बढ़ गया है, तो इसको आपने इस तरह से बिल्कुल दोबारा से बिल्कुल बराबर आपने इसको इस तरीके से अच्छे से प्रेस करके, तो ये नीचे से आपने ये जो फ्लेयर है इसको बराबर काट लेना है जी। तो इस तरह से ये देखें मैंने इसको बराबर कर लिया है। अब मैं इसके नीचे लेस अटैच करूँगी। ये देखें इस तरह से आपने इसको अपने सामने इस तरह से सीधा रख लेना है। और ये मेरे पास जो शटल लेस है इसको मैंने इसके साथ गुम सिलाई में लगाना है। तो ये तकरीबन 1 इंच कपड़ा नीचे की तरफ हम रहने देंगे और इसके ऊपर ये लेस को मैंने उल्टा रख लेना है। तो इस तरह किनारे के ऊपर सिलाई लगा के ये लेस जो है ये मैंने इसके फ्लेयर के नीचे अटैच कर लेनी है। इस तरह से एक सिलाई के साथ ये मैंने फ्रंट और बैक साइड पे फ्रॉक के फ्लेयर पे इस तरह से लेस जो है जी अटैच कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से पलट के बैक साइड पे ये एक्स्ट्रा कपड़े को तो अच्छे से इसको प्रेस करेंगे। इस तरह से ये देखें इसको मैंने प्रेस कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से बैक साइड पे पलट के बैक साइड पे इस तरह से पलटेंगे इसको और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तरह से ये देखें ये सिलाई लगा के मैंने इसका जो दामन है वो तैयार कर लिया है। गला मैंने इस तरीके से इसका बना लिया है। अब मैं तीरे की सिलाई लगा के फिटिंग की सिलाई लगा के आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। इस तरह तीरे की सिलाई लगा के ये मैंने फिटिंग की सिलाई है देखिए इस तरह से लगा ली है। तो बाजू जो मैंने इसके साथ बनाए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे पास ये कॉटन की लेस है। इस तरह से ये मैंने इसमें लेस लगाई है और ये थोड़े से बाजू छोटे बन रहे थे तो ये लेस मैचिंग की मैंने जोड़ लगा के तो इस तरह से ये बाजू बनाए हैं। तो गला जो मैंने इसका बनाया है इस तरह से ये देखें 3 टसल्स लगा के राउंड शेप में नीचे स्लिट वाला बनाया है। इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। अब मैं आपके साथ इसका फ्लेयर शेयर करती हूँ। देखें ज़रा माशाल्लाह से इसका फ्लेयर कितना ज़्यादा हमारे पास ये देखें इस तरह से बन के तैयार हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यकीनन समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो पे लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और अगर आपको मेरे काम करने का तरीका पसंद आए तो अच्छा सा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।